सभी साधकों को जय गुरुदेव, जय महाकाली। एक विशिष्ट प्रयोग एक बार सिद्ध कर लो, जीवन भर काम में तो आएगा ही आएगा। ठीक है ना। कई बार आपका सामान चोरी हो जाता है, पैसे चोरी होते हैं, कई चीजें हो जाती है, लेकिन आपको पता नहीं चल पाता कि आखिर लेके कौन गया है, या ऐसी घटनाएं हो रही तो इसके पीछे कौन है। तो उन सब का पता लगाने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। एक बार इस प्रयोग को सिद्ध कर लो तो फिर कभी भी इसकी आवश्यकता पड़े, चाहे अपने लिए किसी और के लिए, तो आप इस प्रयोग को प्रयोग करके और उसका पता लगा सकते हो। बहुत आसान प्रयोग है। कैसे करना है, क्या करना है, उसको समझें। एक यंत्र स्क्रीन पर दे रहे हैं। किसी भी रविवार या सोमवार प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर इसको बना लें, या फिर रात्रि में। सुबह बनाए तो 5 बजे के लगभग, रात में बनाए तो 10 बजे के बाद। इसको बना लें कुमकुम और केसर से भोजपत्र पर। ठीक है। और भोजपत्र पर बनाकर, प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, अगर आप करना चाहें तो कर लें, नहीं तो आवश्यकता नहीं है। बनाकर इसमें अनार की कलम, अनार की लकड़ी का प्रयोग करें बनाने के लिए, या फिर चांदी के तार का, कुमकुम और केसर मिलाकर इसको रख लें। और फिर इसे जो साधना प्रयोग है ये रविवार से करना है। 5 दिन का ये प्रयोग है। 21,000 मंत्र जप है, लगभग 42 माला प्रतिदिन करेंगे तो 5 दिन में ये पूरा हो जाएगा। रात्रिकालीन प्रयोग है, इसको रात में करना है। तो कैसे करना है उसको समझें। रात्रि को स्नान आदि से निवृत्त होकर पश्चिम मुखी होकर बैठ जाएं। अपने सामने एक लाल कपड़ा बिछाएं, स्वयं भी लाल वस्त्र धारण करें, आसन भी लाल ही लगाएं, ऊनी आसन हो तो ज्यादा अच्छा। सामने लकड़ी पर जो लाल कपड़ा बिछाए उस पर जो यंत्र आपने बनाए वो यंत्र स्थापित कर दें, और कार्य सिद्धि माला स्थापित कर दें। अपना पवित्रीकरण और आचमन कर लें। घी का या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर दें। दीपक का सिंदूर से पूजन करें, यंत्र का भी सिंदूर से पूजन करें, माला का भी सिंदूर से पूजन करें, और जिस आसन पर बैठे हो उसका भी सिंदूर से पूजन करें। हाथ में जल लेके संकल्प लें, अपना नाम गोत्र उच्चारण करें। मैं इस दिव्य मंत्र प्रयोग को करने जा रहा हूं जिसके माध्यम से चोरी हुई वस्तुओं का पता लगाया जा सकता है। इस मंत्र की मुझे सिद्धि हो, भगवती ऐसा आशीर्वाद दें, भगवान शिव ऐसा आशीर्वाद दे, माँ जगदम्बा ऐसा आशीर्वाद दे, बोल के जल छोड़ दें। उसके बाद में गुरु मंत्र और गणेश मंत्र की एक एक माला, या फिर श्री गणेश मंत्र की एक माला, श्री गुरु मंत्र की 4 माला मंत्र जप करें, और 42 माला इस मंत्र का जप करें। मंत्र को नोट करें। ओम एम पापिण्य गत वस्तु प्राप्त्यर्थम फट स्वाहा। इस मंत्र का जप करके 42 माला कर लें। जब मंत्र जब पूरा हो तो आसन पे उठने से पहले थोड़ा पानी छोड़ें आसन के नीचे। अनामिका मध्यमा उंगली से उस जल को स्पर्श करें, दोनों आंखों को लगाएं और 4 बार मस्तक को लगाकर शक्राय वशट बोलें। आसन को पैर से इधर उधर नहीं करना, हाथ से ही लगाएं। आसन से उठने के बाद फोल्ड करके रख दें। फिर दूसरे दिन इसी प्रकार से पूजन करना है। 5 दिन का ये पूजन है। जब पूजन कंप्लीट हो जाए तो यंत्र और माला को नदी में प्रवाहित कर दें। जब भी आपको इसका प्रयोग करना हो, एक कागज पर ये सारी विधि लिख, जो भी समस्या है या जो चीज़ चोरी हुई है उसके विषय में लिख दे कि मुझे इसके विषय में पता लगाना है। अमुक अमुक व्यक्ति की अमुक अमुक चीज़ कहाँ पर है, चोरी होकर कहाँ गई है, या फिर घर में कहीं पर है, रखी हुई भूल गए हैं तो मुझे बताएं। ऐसा बोलकर उस फोल्ड कागज को जमीन पर अपना बिछौना कर ले और वहीं पर अपने तकिए के नीचे सो जाएं। और ये जो मंत्र है इस मंत्र को बोलते हुए सोएं, मन में रटते हुए सो जाएं। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन ये प्रयोग कर लें। वैसे तो एक दिन में ही पता चल जाता है, लेकिन 1 से अधिक दिन तक करें। जब शुरुआती दौर हो तो आपको वो वस्तु जरूर ज्ञात होगी, उसकी दिशा, उसका स्थान ज्ञात होगा कि वो सामान कहाँ पर है। और इससे आप स्वकल्याण भी कर लेंगे, खुद का नुकसान होने से भी बचा लेंगे, और किसी अन्य की मदद करके नाम यश कीर्ति भी प्राप्त कर लेंगे। चलिए, छोटा सा प्रयोग है, कोई भी कर सकता है। कार्य सिद्धि माला और यंत्र तो हमने बता ही दिया है कि इसमें आप यंत्र स्वयं बना लें और उसी यंत्र का प्रयोग करें। चलिए, रविवार से शुरू करके 5 दिन ये प्रयोग करना है। अन्य कोई प्रश्न हो इस साधना से संबंधित तो कमेंट में लिख दें, समय मिलने पर जवाब दे देंगे। जय गुरुदेव, जय महाकाली।